आज गलती से मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप डीपी जो है वो देख ली। उसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मैं उसके इंस्टाग्राम पे गया तो वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसकी ज़िंदगी में एक नया लड़का भी आ गया है और वो ऐसे हंस रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बस मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मूव ऑन नहीं कर गई? क्या मैं इतना आसान था भूल जाने के लिए? क्या उसके लिए ये सब मैटर भी करता है? क्या वो मुझसे प्यार करती भी थी या नहीं करती थी? अक्सर ब्रेकअप के बाद हम इस कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाते हैं। ब्रेकअप तो दो इंसानों के बीच में हुआ ही होता है, लेकिन हम उसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर हम इस दर्द और इस पेन से गुजर रहे हैं तो वो क्यों नहीं गुजर रही है। मेरा दिल तो अभी भी दुख रहा है। कभी कभार उसकी याद आने पर धड़कनें रुक सी जाती हैं। कहीं वो भीड़ में दिखाई ना दे जाए मुझे, या मैं भीड़ में उसको खोजने लगता हूँ। क्या मैं काफ़ी नहीं था उसके लिए? उसने मुझे क्यों छोड़ा? ये सारी बातें अक्सर ब्रेकअप के बाद आती ही आती हैं हमारे दिमाग में। एक नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की कि हम इन सब बातों के बारे में सोचें, लेकिन यही बातें हमें जीवन में आगे मूव ऑन करने से रोकती हैं। कहीं ऐसा लगता है कि हम जिस हीलिंग ट्रैक के ऊपर थे अब वो दोबारा से थम गया है। हम उसको पूरे तरीके से निभा नहीं पा रहे, हम जस्टिस नहीं कर रहे अपने साथ। हमारा दिमाग सिर्फ एक कांस्टेंट कंपैरिजन में चलता रहता है कि यार इनको तो देखो, इनकी शादी को तो 10 साल हो चुके हैं, इनका प्यार तो अभी भी वैसे ही बरकरार है। ये सिर्फ दिमाग के खेल हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब आपका जीवन सिर्फ आपका है। हमें ये याद रखना है हमेशा, थ्रू आउट। वो चले गए हैं अब आपकी जिंदगी से, कभी भी वापस ना लौटने के लिए। जी हाँ, यही सच है, यही फैक्ट है और इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। आई होप मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूं। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपके साथ आपकी जर्नी में साथ में हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रोने का मन करे तो रो भी लीजिए, लेकिन याद रखिए कि प्यार आपका राइट है और वो आपके साथ ही है।